मड, स्वेट एंड टीयर्स, द ऑटोबायोग्राफी बाय बेयर ग्रिल्स। आज हम आपको इसका सारांश बताते हैं। सज्जन व्यक्ति की पहचान जीवन की छोटी छोटी दैनिक घटनाओं में स्वयं का त्याग करने तथा दूसरों को प्राथमिकता देने से होती है। दयालुता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है और इसका बहुत मतलब हो सकता है। कोशिश करें कि आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हें कभी भी चोट न पहुंचाए। हम सभी गलतियां करते हैं और कभी-कभी बहुत भयानक, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी चोट न पहुंचाने का प्रयास करें। बेयर ने अपने दादा दादी से दो बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखे। घास हमेशा कहीं और हरी नहीं होती तथा सच्चा प्यार पाने के लिए संघर्ष करना उचित है। अपनी सीमाओं को जानें, बिना ठोस बैकअप योजना के किसी भी साहसिक कार्य पर न निकलें, और जब आपकी अंतःप्रज्ञा आपको बताए कि कोई काम बुरा विचार है तो दूसरों के बहकावे में न आएं। अंदर की शांत आवाज़ को सुनो। अंतर्ज्ञान मन का शोर है। एक बच्चे के रूप में आप केवल इतना ही रो सकते हैं कि आपके आंसू खत्म हो जाएं और आप सख्त होना सीख जाएं। डर आपको बाहर से तो सख्त दिखाता है, लेकिन अंदर से कमज़ोर बनाता है। ईटन कॉलेज हमेशा से केवल दो चीज़ों के प्रति असहिष्णु रहा है: आलस्य और उत्साह की कमी। मैं हमेशा सफल नहीं रहा और मेरे पास हमेशा सबसे अधिक प्रतिभा नहीं रही, लेकिन मैंने हमेशा खुद को बड़े उत्साह के साथ समर्पित किया है, और यह बहुत मायने रखता है। अगर लोग आज मुझसे पूछें कि मुझे पहाड़ों पर चढ़ने में क्या अच्छा लगता है, तो असली जवाब एड्रेनालाइन या व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। पहाड़ों पर चढ़ना एक साझा बंधन का अनुभव है जो सामान्य जीवन में मिलना मुश्किल है। मेरे लिए ईसाई धर्म का मतलब है सहारा पाना, सांत्वना पाना, क्षमा पाना, मजबूत होना और प्यार पाना। फिर भी यह संदेश हम में से अधिकांश लोगों के लिए खो जाता है, और हम केवल धार्मिक पागलों या अंतहीन स्कूल सभाओं के ईश्वर को ही याद करते हैं। मसीह में आस्था मेरे जीवन में एक महान सशक्त उपस्थिति रही है, जिसने मुझे तब मजबूती से चलने में मदद की जब मैं अक्सर खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करता हूँ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुझे लगा कि उस रात उस पेड़ पर मुझे कुछ उल्लेखनीय चीज़ मिल गई थी। ईटन ने बेयर को कुछ करीबी दोस्तों की अहमियत बताई और बताया कि कैसे ये दोस्ती वाकई मायने रखती है, खासकर तब जब हम अपने दिन गुजारते हैं। इसने उसे यह भी सिखाया कि जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाते हैं, और इसके साथ ही जिम्मेदारी भी आती है। बेयर ने अपनी माँ से सीखा कि पाने से पहले आपको देना होगा, और पैसा एक नदी की तरह है। अगर आप इसे रोकने और बांधने की कोशिश करते हैं, यानी इससे चिपके रहते हैं, तो बांध वाली नदी की तरह पानी स्थिर और बांसी हो जाएगा और आपका जीवन सड़ जाएगा। यदि आप धारा को बहते रखते हैं और जहां भी संभव हो सामान और पैसा देते रहते हैं, तो नदी और पुरस्कार बहते रहेंगे। एक बार बेयर की माँ ने उसे एक उद्धरण दिया था: जब आपूर्ति सूख गई हो तो जल्दी से अपने आसपास देखो कि कुछ दिया जा सके। मैंने कभी भी असफल होने का जोखिम नहीं उठाया, क्योंकि मुझे असफल होने के लिए कभी दंडित नहीं किया गया। बेयर के पिता हमेशा कहा करते थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने सपनों का पीछा करना और इस राह में अपने मित्रों और परिवार का ख्याल रखना। खुद को या जीवन को बहुत अधिक गंभीरता से लेने पर कोई पुरस्कार नहीं मिलता है, और जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक जीना चाहिए। हालांकि सपने सस्ते होते हैं, और असली काम तब आता है जब आप उन सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना शुरू करते हैं। बेयर इन शक्तिशाली शब्दों में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग जाते थे, और इससे बहुत फर्क पड़ा। अच्छी चीज़ें धैर्य और कड़ी मेहनत से आती हैं, और सभी सार्थक चीज़ों की एक कीमत होती है। हमारी उपलब्धियां आम तौर पर केवल उन मान्यताओं तक ही सीमित होती हैं जो हम खुद पर थोपते हैं। अगर हम अपने आप से बार बार कहते रहें कि हमारे पास वह सब नहीं है जो चाहिए, तो यह अनिवार्य रूप से हमारी वास्तविकता बन जाएगी। एड एमीज, मेरे सबसे पुराने और करीबी दोस्तों में से एक, ने मुझसे कहा था कि अक्सर परमेश्वर के बुलावे में जन्म, मृत्यु और फिर पुनरुत्थान होता है। जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर देती है तो शुक्रगुजार रहिए। हमारे सपने सिर्फ इच्छाएं ही रह जाते हैं अगर हम उन्हें कभी भी क्रियान्वित न करें, और जीवन में आपको अपनी खुद की आग जलाने में सक्षम होना चाहिए। जीवन का मतलब है फिर से उठना, खुद पर धूल झाड़ना, सबक सीखना और फिर आगे बढ़ना। मुझे जॉन एफ. कैनेडी का यह कथन हमेशा से पसंद रहा है:
जब चीनी भाषा में लिखा जाता है तो संकट शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। एक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा अवसर का। अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखने पर मैं देख सकता हूं कि मेरे सामने कभी भी ऐसा कोई संकट नहीं आया जिसने मुझे और मजबूत न बनाया हो। भौतिकी के नियम यह कहते हैं कि यदि आप ऊपर की ओर बढ़ते रहें, चाहे वह कितनी भी धीमी गति से क्यों न हो, आप अंततः शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। सेना ने मुझे जो दूसरी बात सिखाई थी वह यह थी कि कैसे और कब उस अतिरिक्त मील तक जाना है, और ऐसा करने का समय तब है जब यह कठिन हो, जब आपके आसपास हर कोई धीमा हो रहा हो, हार मान रहा हो और शिकायत कर रहा हो। इसका मतलब यह समझना है कि सबसे अधिक चमकने का क्षण वह है जब आपके चारों ओर अंधकार हो। अंततः यदि मुझे अपने बच्चों को एक संदेश देना हो तो वह यह होगा, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। स्वाभाविकता का अभ्यास हर दिन करना होगा, अन्यथा हम इसे खो देंगे। मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि अगर आप अपना काम अच्छे से करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पैसा अक्सर आपके पीछे पीछे आएगा, लेकिन पैसे के पीछे भागने से यह आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। जब बारिश हो रही हो तो मुस्कुराइए, और जब आप नरक से गुजर रहे हों तो चलते रहिए। तो ये रहा इस पुस्तक का सार। कैसा लगा कमेंट में बताइए।